नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं, सक्रिय मामले घटकर 570 हुए। देश में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 4 लाख के पार हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का आज अलवर जिले के सरिस्का आने का कार्यक्रम है। और राज्य में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। आज से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर अब काफी कम हो गया है। कल 10 जिलों में संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए। वहीं 23 जिलों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला। जयपुर जिले में 25 और जोधपुर में 12 रोगियों की पुष्टि हुई। वहीं अन्य 8 जिलों में दैनिक संक्रमितों की संख्या 7 से कम रही। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 570 रह गई है। इनमें जयपुर जिले में 262 और जोधपुर में 75 सक्रिय मामले हैं। वहीं बूंदी, जैसलमेर और प्रतापगढ़ जिलों में अब एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल 140 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। वहीं इस बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। देश में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 2 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। इधर प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 4 लाख 87 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 40 लाख 88 हजार से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 49 लाख 28 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। राज्य में कल 12 से 14 आयु वर्ग के 8 हजार से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। दिल्ली और जयपुर का सफर तय करने में अब कम समय लगेगा। इसके लिए बन रहे एक्सप्रेस वे का काम अलवर जिले में लगभग 98% पूरा हो चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे वाहन चालकों का समय भी बचेगा। अलवर जिले में एक्सप्रेस वे का कार्य लगभग 98% से ज्यादा पूरा हो चुका है। वाहनों की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली और जयपुर की दूरी कम होने के साथ ही समय भी बचेगा। एक्सप्रेस वे पर हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट वे बनाए गए हैं। इन रेस्ट वे पर ट्रॉमा सेंटर, होटल, ढाबा, दुकानें, पेट्रोल पंप, कृत्रिम झील सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगे होने ऑटोमेटिक चालान की सुविधा भी रहेगी। अलवर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। ऐसे में अलवर की औद्योगिक इकाइयों में तैयार होने वाला माल महानगरों में जा सकेगा। साथ ही कच्चा माल भी आसानी से अलवर पहुंच सकेगा। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने संघर्षरत देश में रह रहे भारतीयों के लिए नया परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास काम जारी रखे हुए है। इनसे ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। सहायता के लिए व्हाट्सएप पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं। ये नंबर हैं 380933559958, 192052909802 और 917428022564। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के कुन्हाड़ी में 3 युवकों के नहर में डूबने की सूचना के बाद मध्यरात्रि मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए आश्वस्त करते हुए जिला प्रशासन को युवकों की तलाश करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार के पेड़ से टकराने पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार में सवार लोग सिंघान खेड़ा में होली मनाने जा रहे थे।
वहीं अलवर जिले के बहरोड़ में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का आज अलवर जिले के सरिस्का आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे सरिस्का अभ्यारण्य का भ्रमण कर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 कल से 2 दिन आयोजित होगी। 20 और 21 मार्च को ये परीक्षा सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर होगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पारियों में होगी। इसके लिए 112 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने बताया कि जिले में 42 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि आयोग की ओर से 988 पदों पर निकाली गई आरएएस भर्ती परीक्षा के तहत 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा हुई थी। इसमें राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद सहित कुल 988 पद हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में डोलोत्सव का आयोजन किया गया और परंपरागत बादशाह की सवारी निकाली गई। 4 भुजा मंदिर में फागोत्सव की शुरूआत अबीर गुलाब उड़ाकर हुई। उत्सव 30 मार्च तक चलेगा। उधर बीकानेर में रंगों के पर्व होली पर विभिन्न परंपराओं का निर्वहन करते हुए विष्णु रूपी दूल्हे की बारात निकाली गई, जो बैंड बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान मांगलिक गीत भी गाए गए। वहीं शबे बारात के मौके पर जिले की मस्जिदों को सजाया गया और रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। कई स्थानों पर जलसे और तकरीर के आयोजन हुए। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज गर्मी और गर्म हवाओं का असर बना रहा। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बांसवाड़ा में 42.7, डूंगरपुर में 42.5, जैसलमेर में 42.2 और बीकानेर में 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। इसके अलावा चूरू, जोधपुर, पिलानी, नागौर, टोंक, जालौर और सिरोही सहित अन्य कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कई सालों बाद मार्च महीने में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कम तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बदलने से यह राहत मिलेगी। इससे तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से शुरू होने जा रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 30 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद मेले का आयोजन किया गया है। 35वें शिल्प मेले में हथकरघा, सजावटी सामान और परंपरागत तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। सक्रिय मामले घटकर 570 रह गए हैं। देश में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 4 लाख के पार हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का अलवर जिले के सरिस्का आने का कार्यक्रम है। और राज्य में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आज से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।